गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था थर्ड चैप्टर पथिक वह देखेंगे। देखिए, अभी तक हमने पथिक चैप्टर में ये देखा कि किस प्रकार से जो लेखक हैं वह ये बात बताना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो पत्नी है उसका देहावसान हो गया है और वह उस पीड़ा से दुखी हैं, तो अपनी मन की व्यथा, अपने मन की जो पीड़ा है उसे शांत करने के लिए वह प्राकृतिक में ही उसी चीज़ को ढूंढने और तलाशने का प्रयास करते हैं। और वो क्या करते हैं कि जब वह दुखी हो जाते हैं या उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है तो वह प्राकृतिक दृश्य जो है उसे देखकर अपना मन बहला लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए वह सभी जो पल हैं याद करते हैं। और वो क्या करते हैं कि उस समय नदी समुद्र के तट पर जाकर अपनी पत्नी को याद करते हैं। तो देखिए, आज हम देखते हैं पथिक अर्थात राहगीर। इसका अर्थ मैंने अभी पहले अपने वीडियो में बता दिया था। आज हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। देखिए, निकल रहा है जल निधि, निकल रहा है जल निधि। जल निधि का तात्पर्य है यहाँ सागर से है। पर दिनकर बिंब अधूरा, दिनकर बिंब यानी सूर्य की छाया या प्रतिबिंब अधूरा है यानी पूरा नहीं है। कमला अर्थात लक्ष्मी के कंचन मंदिर का, यानी लक्ष्मी का जो मंदिर है, लक्ष्मी रूपी जो मंदिर है। और दूसरा अर्थ यहाँ कंचन मंदिर, कंचन अर्थात सोने का मंदिर से माना गया है। कांत यानी सुंदर, कंगूरा यानी ऊपरी भाग, जो महल होता है उसका ऊपरी भाग। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। अब यहाँ देखिए, समुद्र को संबोधित करता हुआ लेखक कवि है, वो कहता है कि वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और अपनी पत्नी की जो के साथ बिताए हुए जो पल है वो याद करता है और कहता है कि जो जल निधि अर्थात जो सागर है उसके पास जब सूर्य उगता है तो सूर्य उगता हुआ सूर्य ऐसे दिखाई देता है, उसका जो बिंब है, उसकी जो छाया है वो ऐसा लगता है अधूरा। जब सूर्य है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं समुद्र ने ही जो लक्ष्मी की सवारी है अर्थात जो सूर्य है उसे यहाँ आने के लिए संबोधित किया है या रास्ता दिया है। और जो महल यानी लक्ष्मी का सोने का जो महल है वो ऐसा प्रतीत होता है कि जो लक्ष्मी का जो महल है, समुद्र में जो लक्ष्मी है, हम जानते हैं कि समुद्र से ही लक्ष्मी का जन्म हुआ है, समुद्र लक्ष्मी के पिता हैं। तो यहाँ समुद्र को संबोधित करते हुए कहा गया है कि ऐसा लगता है मानो समुद्र है वो लक्ष्मी जी का जो महल है उसका ऊपरी जो इस हिस्सा भाग है, गुमद है, गुमद का अर्थ यहाँ ऊपरी भाग है महल का, उसका निर्माण सोने से किया गया हो, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो चमकता हुआ अपनी आभा प्रकट करता है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी अर्थात लक्ष्मी की जो सवारी है उसे लाने के लिए मानो स्वयं सूर्य समुद्र के निकट जो तट है वहाँ सूर्य का जब उदय होता है तो मानो स्वयं सूर्य है वो उदित हो रहा है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर फिर समुद्र है से निर्मित यानी निर्माण कर देना, निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क यानी सोने की सड़क, अति प्यारी यानी बहुत ही सुंदर। निर्भय यानी बिना किसी डर के, निर्भय बिना किसी डर के, डर यानी मन में निश्चय संकल्प करना। गंभीर यानी गंभीर भाव से। गरज रहा सागर, गरज रहा यानी गंभीर भाव से जो समुद्र है उसमें चुपचाप है लेकिन उसमें गंभीर भाव लिए जो समुद्र है, समुद्र के लिए कहा जाता है कि वो गंभीर होता है, मर्यादा लिए हुए होता है। नदी को चंचल बताया गया है लेकिन समुद्र को मर्यादित बताया गया है। तो देखिए, यहाँ समुद्र है वो मर्यादा लिए हुए है, गंभीर भाव है उसके मन में और वो क्या कर रहा है, गर्जन कर रहा है, गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना, और उसमें एक से जब एक लहर खत्म होती है दूसरी लहर अपने आप उठ जाती है। सुंदर, अति सुंदर है। और ये सारा जो मनोहर दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, मन को सुंदर लगने वाला है। यहाँ लेखक फिर अपनी पत्नी को संबोधित करता है कि हे प्रिय, जो ये समुद्र का जो दृश्य है, समुद्र के निकट जो प्राकृतिक दृश्य है उसे देखो, कितना इसमें सभी सुख प्राप्त होने वाला है। ऐसा सुख और कहीं नहीं प्राप्त होगा कि मानो जब सूर्य उदय हो रहा है उसका बिंब दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य समुद्र के तट पर स्वयं समुद्र ने ही सोने से रास्ता बना दिया हो लक्ष्मी के
आने के लिए, और सूर्य का जो चमकता हुआ सूर्य है उसे लक्ष्मी के महल का ऊपर का गुम्बद बताया गया है। आगे देखिए, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है। यहाँ से बढ़कर, हे प्रियतम, यहाँ से बढ़कर और कहीं भी सुख नहीं है। प्राणी अनुभव करो, तुम प्राणी हो, तुम इस चीज का अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। कल्याणी शब्द वहाँ जो कवि है वो अपनी पत्नी के लिए संबोधित कर रहा है कि हे कल्याणी, हे प्रियतम, तुम इस चीज को हृदय से महसूस करो, जो प्राकृतिक छटा है, जो उसका अनुपम रूप है, उस चीज को तुम मन से, हृदय से उस चीज को अनुभव करो, क्योंकि जो प्रकृति की छटा है ऐसा दृश्य और कहीं भी नहीं दिखाई देगा। तो इस पाठ में पथिक ने, सबसे पहले ही मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी कि पथिक है वो विरह वेदना से व्याकुल है, क्योंकि उसकी पत्नी का देहावसान हो गया है, वह इस जीवन में अकेला है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सभी दिन याद करता है, प्रकृति के साथ उस चीज़ को संबोधित करता है और उसे मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ये इसकी व्याख्या थी। पहले पद की व्याख्या मैंने बता दी थी, ये दूसरे पद की व्याख्या है, और इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए, क्योंकि इसके कठिन शब्दार्थ भी मैंने नोट्स में डाल दिए हैं। धन्यवाद।